एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के मटके बनाया करता था। कुम्हार का एक बेटा सुरेश भी था जो अपने पिता के साथ मटके बनाया था। सुरेश की माँ इस कुम्हार के काम से खुश नहीं थी। वह सुरेश को अक्सर शहर में काम करने का दबाव डालती, लेकिन सुरेश ये बोलता कि उसे खुशी है इस काम में। सुरेश की माँ चिंतित थी क्योंकि जल्दी ही सुरेश की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद सुरेश की शादी के लिए घर सजा दिया गया। गांव वालों की उपस्थिति में शादी हो गई। आभा नाम की लड़की से विवाह संपन्न हुआ। एक दिन सुरेश की माँ ने आभा से भी यही बात कही कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता, वो शहर नहीं जाता काम के लिए। उसे आभा को कहने को बोला। अगले दिन आभा सुरेश के पास गई और उसे शहर जाने की बात कही, लेकिन सुरेश मिट्टी के मटके बनाने में खुशी जाहिर करते हुए मना कर दिया। इस लगन को देखकर आभा समझ चुकी थी कि उसके पति को इस काम में बहुत पसंद है। तभी आभा ने सुरेश के हाथों से बने एक लंबे सुराही वाले मटके को देखकर उसकी तारीफ की और कहा, अगर आप इसे मेले में बेचोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यह सुनकर सुरेश उत्साहित हुआ। उसने और मटके बनाए और उसे पर चित्रकारी करके उसे रंग दिया। फिर वह मेले में जाकर मटके बेचने के लिए खड़ा हुआ। उसके सारे मटके शाम बिक चुके थे। उसने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा पैसे दिए। उसी रात सुरेश ने आभा से पूछा कि अगर हम मिट्टी के फ्रिज बनाए, यानी मिट्टी की अलमारी जिसमें सब्जी रखी जा सके, जो बिना बिजली की चलती हो। आभा ने बोला, क्या आप ऐसी अलमारी बना सकते हैं? फिर हम और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगले दिन सुरेश ने 4 मिट्टी की अलमारी बनाई और मेले में जाकर बेचना शुरू किया। लोगों ने इस किस्म की अलमारी पहली बार देखी। उसकी सारी अलमारी बिक गई। एक रिपोर्टर ने अलमारी का फोटो खींचकर न्यूज़ में छापा। अब सुरेश को अलमारी के लिए ऑर्डर आने लगे। उसके घर जाकर उससे अलमारी खरीदना चाहते थे। ये सब माँ को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहू आभा को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए और हमें किसी के काम को और उत्साहित करना चाहिए। नए नए आइडिया को भी काम में लेना चाहिए। आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।